हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार। आप लोग के लिए हिंदी क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका सर्वप्रथम जन्म जान जाते हैं कि 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। इनका बालकृष्ण का मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। फिर से आप लोग को पूछते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1814 ईस्वी में हुआ था। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है? तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। यह प्रसहन है, प्रसहन मतलब लिखा गया। किनको द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इनको पिता का नाम था बेनी प्रसाद। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। और इनके माता का नाम पार्वती देवी था। माता का नाम पार्वती देवी था। पार्वती देवी था। अब अगला क्वेश्चन में कहता है कि दयामंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये दयामंती है, तो दयामंती बोलेगा तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? तो इसका राइट आंसर डी, ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट पूछेगा आप लोग से किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के। कहा कि भारत के ही रहने वाले हैं ना, तो भारतेंदु युग के हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका बोलेगा तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। जो अवाक होकर अपने से बातचीत करता है तो किसी भी कठिनाई से बच जाता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या? तो आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हम आप लोग के बता दिए थे शुरू में ही कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संयोक्ता स्वयंवर रचना है, तो संयोक्ता स्वयंवर रचना है, तो यह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास। पर यह क्वेश्चन आया था इससे पहले, वह था दयामंती स्वयंवर। तो इसका लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। पर अब की पूछ रहा है कि संयोक्ता स्वयंवर की रचना कौन किए हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें है कौन कौन, ये देख लेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों हैं। पर परीक्षा गुरु नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए, रेल का विकट खेल। कौन होगा? तो रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? ये VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त। क्या हो जाएगा? तो हिंदी प्रदीप्त। बातचीत, अगला क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये तो सब लोग के पता होगा कि यह किस विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर डी, निबंध। क्या होगा? निबंध। तो फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इसका राइट आंसर है फ्राइडे, फ्राइडे के मुख से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर, राइट आंसर डी। ये तो सबको पता होगा कि राइट आंसर डी है, बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन 18वां में, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या होगा? तो बी। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, फिर से बोला जा रहा है कि यह क्वेश्चन VVI है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। क्या हो जाएगा? तो मेघदूतम। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर 100 अनजान एक सुजान, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, नंदी पाठ। क्या? नंदी पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये एडिसन ने बोले थे। कौन बोले थे? तो एडिसन।
एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। इसका राइट आंसर ए होगा। बातचीत से मैन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मैन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वाक शक्ति, क्योंकि जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक कुछ आवाज़ ही नहीं निकलेगा, तो सारी सृष्टि क्या प्रतीत होगा? तो गूंगी। तो इसका राइट आंसर वाक शक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक भाषा है जो यूरोप में लोग बोलते हैं। इसको बोलने से यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों ने ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इतना में आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। VBI क्वेश्चन ये 31 को हैं, इन्हें बस एक बार देख लें, याद हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं, अगला क्लास में फिर मिलेंगे। बाकी के जय गुरुदेव।